सबसे पहले बात करने वाले हैं दंगा भड़काओ प्लान की, जो बार बार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आस्था पर नफरती पत्थरों की बरसात सी हर सनातन पर्व पर होती दिखाई दे रही है। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। सभी कंट्रोल में है, सभी कंट्रोल में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उस पर तेजी से काबू पाया जा रहा है, कोई जनहानि नहीं है। तो वही पैटर्न है और वही पत्थरबाजी है जो बार बार सनातन के अलग अलग त्योहारों पर होती दिखाई दे रही है, और ये एक सिलसिला है जो चला आ रहा है, ये रुक नहीं रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब ये एक पैटर्न हो गया, एक प्रैक्टिस हो गई है जिसे फॉलो किया जा रहा है। तैयारी किस चीज की है जिसकी प्रैक्टिस ऐसे दंगा भड़काकर इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिर कब तक त्योहार ऐसे निशाने पर रहने वाले हैं, कब ऐसा होगा जब विशेष समुदाय के मोहल्ले से गुजरने पर सोचना पड़ेगा, सनातनी झंडा उठाकर चलने से पहले सोचना पड़ेगा, या रूट कौन सा ले रहे हैं इस पर भी सोचना पड़ेगा। सवाल यही है, क्योंकि तस्वीरें ऐसी ही आ रही हैं और इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि बहराइच में जो तस्वीरें आई हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हिंसा का एक दौर जैसे शुरू हुआ कल शाम से, तो वो खत्म होता नहीं दिखाई दिया। लगातार हमने ये देखा कि आगजनी हो रही, पथराव हो रहा है, यहाँ तक कि लाठी चार्ज भी करना पड़ा। इस तरह की सिचुएशन सामने आ गई। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रखते हैं। हुआ क्या है, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। बहराइच में भारी हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। आप सुबह से तस्वीरें देख रहे होंगे, हिंदू युवक की हत्या के बाद कोहराम मच गया। हत्या क्यों हुई ये भी हम आगे जाएंगे आपको, लेकिन मैसी में हजारों लोग, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दिए। भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी, आगजनी हो गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हर तरफ सिर्फ नुकसान ही नुकसान की तस्वीर सामने आई। लोगों की मांग है अब कि आरोपियों पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि एक शख्स की जान गई। उसकी जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वो एक शोभा यात्रा का हिस्सा था। उसकी जान पर बनाई क्योंकि वहां पर वो सिर्फ सनातनी झंडा लेकर जा रहा था। और ऐसे में पुलिस ने परिजनों को भी बात करके समझाया। उन्होंने कुछ मांगे रखी थी, उन्होंने कहा था कि कार्रवाई चाहिए। कल दुर्गा विसर्जन के दौरान ये हिंसा हुई और उसके बाद से लगातार तनावपूर्ण माहौल है यहाँ बहराइच में, यहाँ तक कि इंटरनेट सर्विस भी बंद करनी पड़ी है। लेकिन चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखा देते हैं, किस तरह के हालात है आपको तस्वीर जल्दी से देख लेनी चाहिए, क्योंकि बहराइच में अभी भी तनाव है। तस्वीर दिखाइए, ये देखिए हजारों लोग आप गिनती करेंगे सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, और ये भीड़ बता रही है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। जिस तरह से एक शख्स को मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद ये गुस्सा भड़कता दिखाई दिया और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते दिखाई दिए लोग। और अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। किस तरह से दंगा भड़काने की साजिश रची गई है, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना नुकसान पहुंचा है। इंटरनेट बंद करना पड़ा है। अगली तस्वीर दिखाते हैं, तोड़फोड़ की तस्वीर देखिए, कैसे नुकसान दुकानों को पहुंचाया गया। देखिए पूरी की पूरी दुकान आग के हवाले कर दी गई, किसी के रोजगार का माध्यम था ये। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बाइक शोरूम में जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें फूंक दिया गया। ये देखिए, ये आपका बाइक का शोरूम है और गाड़ियां, नई गाड़ियों को फूंक दिया गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि कैसे नफरती सोच का अंजाम वहां के रहवासी झेल रहे हैं। हिंदू आस्था पर चोट की गई और इस तरह का माहौल बना रहा। हमारे सहयोगी राघवेंद्र वहां मौजूद थे, किस तरह की स्थिति वहां थी उन्होंने जायजा लिया है। जब उस समय हंगामा हो रहा था उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट तब की आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी खड़ी थी जिसमें आक्रोशित भीड़ ने आगजनी कर दी और ये पूरा घर जो है इस आग के चपेट में आ गया है। अंदर भी आग की लपटें जा रही हैं, गाड़ी पूरी तरह से धू कर जल गई है। और आगे महाराजगंज जो बाजार है जहां पर यह घटना कल रात में हुई थी, वहां पर भी आगजनी की गई है। आप धुओं का गुबार देख सकती हैं कि किस तरह का माहौल है। साथ ही जो पुलिस है इस समय यहाँ पे कर्फ्यू जैसा माहौल दिख रहा है, चूंकि जनता को हटा दिया गया है और जो पुलिस है वो भीड़ को एकत्रित की है, यानी कि इस बाजार में भीड़ ना आ पाए। पुलिस आप देख रहे हैं दूर से अपने
सहयोगी दीपक से कहूंगा कि वो भीड़ दिखाएं। वहां पर पुलिस फोर्स भारी संख्या में भीड़ को कंट्रोल की है। जो 25 से 30 गांवों के जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो आक्रोशित भीड़ पहुंची हुई है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। वो पुलिस यहां पर कंट्रोल कर रही है उस आक्रोशित भीड़ को, और उधर भी कंट्रोल की है, यानी बीच में महाराजगंज बाजार को पूरी तरह से सन्नाटे में बदल दिया गया है। आप देखिए कि एक भी व्यक्ति यहां नहीं दिख रहा है। वो जब तस्वीरें सामने आई तो ये आग की लपट लखनऊ तक पहुंची और उसके बाद योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन मोड में आए। उन्होंने क्या कुछ फैसला लिया हालातों को काबू में करने के लिए, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख दे रहे हैं, क्योंकि बहराइच में हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ ने सारी तस्वीर पहले देखी है। जो आप देख रहे हैं रूम, मॉनिटरिंग रूम, ऐसा ही रूम था जहां से उन्होंने वो तस्वीर देखी और बड़े अधिकारियों के साथ उसके तुरंत बाद उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है, बैठक की है, चर्चा की है। बहराइच हिंसा पर डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने पूछा कि यह हुआ कैसे और क्यों हुआ। आज शाम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। समय नहीं दिया है ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए, कम समय में रिपोर्ट देनी होगी, क्योंकि इस तरह का माहौल बर्दाश्त नहीं उत्तर प्रदेश में। योगी ने बड़े ऑफिसर्स की पूरी फौज भेज दी है बहराइच हालातों को कंट्रोल करने के लिए। और आपको बताएं बहराइच पहुंच चुके हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, और इसके अलावा होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता को भी बहराइच भेजा गया, यानी बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार भी बहराइच जा रहे हैं, उन्हें भी निर्देश दे दिया गया है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आई है उससे हर कोई हैरान है। सीएस मनोज सिंह भी बहराइच जा सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो आप समझिए बैठक के बाद सीधे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आपको यह भी बताएं कि जो लापरवाह पुलिसकर्मी है जिनकी मौजूदगी में यह सब हुआ है, उन पर भी कार्रवाई हो गई, सस्पेंशन कर दिया गया है, तुरंत सस्पेंशन किया गया। चलिए जल्दी से आपको तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ कैसे एक्शन मोड में आ गए। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बड़े अधिकारियों का पूरा जखीरा उतर चुका है। पीएससी की 6 कंपनीज पहुंच चुकी हैं, और सिर्फ पीएससी की 6 कंपनीज नहीं, हर इलाके में, हर एक इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिससे कोई गलती अब ना हो। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, और वो ये रिवॉल्वर लेकर बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कार्रवाई करनी है, एक्शन लेना है। पुलिस महकमे को भी संदेश दे रहे हैं, और साथ ही जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने हिंसा की है, जिन्होंने आगजनी की है, उन्हें भी संदेश दे रहे हैं कि पुलिस आ चुकी है मैदान में, कार्रवाई होगी। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये सीधे सीधे चेतावनी है, ये सीधे सीधे चेतावनी है। ये डीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश आप देख रहे हैं, और देखिए रिवॉल्वर हाथ में, कह रहे हैं कि तुरंत तुरंत कार्रवाई होगी। ये सीधा मैसेज है उन हंगामा करने वालों को भी और उन पुलिसकर्मी को भी जो सुस्ती बरत रहे हैं। और एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए यहाँ पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, क्योंकि बहुत भारी संख्या में आपको लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और सवाल यही है कि आखिर विसर्जन होने जा रहा था, एक त्योहार चल रहा है, उस दौरान इस तरह की हिंसा क्यों की गई, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाठीचार्ज हल्का करना पड़ा है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और आपको बताएं कि आंसू गैस के गोले भी चढ़े। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए, आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े यहाँ पर, क्योंकि लोग हट नहीं रहे थे, हिल नहीं रहे थे, और लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में सारी कहानी कह रही है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि अब जब योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए, जब उन्होंने फैसला ले लिया है, तो कैसे बहराइच का एक एक कोना अब निगरानी में है। अब हर चीज की मॉनिटरिंग हो रही है,